बी स्क्वायर, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास 4 है, इस 4 को हमने क्या लिखा 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला कोई भी नहीं है इसको ओपन करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर माइनस जनरेट करना है इस प्लस की जगह। सो ये जो प्लस है इस प्लस की जगह मुझे क्या माइनस बनाना है, तो मैं माइनस कहाँ से जनरेट करूँ, हम इस प्लस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1। सो ए स्क्वायर माइनस इंटू -1, ये जो -1 है इस माइनस से मल्टीप्लाई +1, तो ये हमारे पास इजीली प्लस में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो हमने इसको प्लस में कन्वर्ट नहीं करना, हमारे पास ये जो -1 है, हम इस -1 का एक तो स्क्वायर रूट लेते हैं, साथ स्क्वायर भी लेते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं फिर इसको, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -1 ही आ जाएगा, लेकिन आपने कैंसिल नहीं करना। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर। सो अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो हम किस तरह लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन कर दें तो ये हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a प्लस 2b आयोटा इंटू ए माइनस 2b आयोटा। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था 15 का, उसको फैक्टराइज किया तो ये 2 फैक्टर हमारे पास बने। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड क्वेश्चन को देखूं तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लिया तो अंदर टर्म क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हमें इस प्लस की जगह अगेन क्या जनरेट करना है, माइनस जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस बाहर रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1, माइनस -1 से मल्टीप्लाई अगेन प्लस। सो इस -1 को क्या करें, 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर रूट भी लिया और होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट किया, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने काम किया था। तो ये जो स्क्वायर रूट -1 है और वाई स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर। सो ये जो स्क्वायर रूट -1 है वो आयोटा के इक्वल है, तो अगर वैल्यूज पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का होल स्क्वायर, अगेन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ओपन कर दे फॉर्मूला, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा और इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, यानी हमारे पास क्या है, 3 फैक्टर बने। किसको, इसको फैक्टराइज करने पर। सो इसके जो हमारे पास फैक्टर बने वो 3 फैक्टर हैं, 2 कॉम्प्लेक्स हैं और 1 रेयर फैक्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफाई इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। अगर इस क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमें कुछ फ्रैक्शंस दी हुई है। सो हमें क्या करना है, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, यानी हमें डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर जो सा है, आयोटा जो सा है, उसको रिमूव करना है। तो आयोटा को डिनोमिनेटर में से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे। सो रैशनलाइज कैसे करेंगे, यानी 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। तो ये जो 4 प्लस 5 आयोटा है, हम इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 माइनस 5 आयोटा। सो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। सो जो 2 माइनस 7 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा है जो न्यूमिनेटर में है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और इसी तरह जो डिनोमिनेटर में
फैक्टर नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा आंसर, 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा। सो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 8। सो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8, इस 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया, ये जो 2 है इसको 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा माइनस 10 आयोटा। इसी तरह जो माइनस 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा माइनस 28 आयोटा, माइनस 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। यहां पर जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर है, यहां पर अगर आप देखें तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस और माइनस से सेंटर में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला, सो ए स्क्र यानी 4 स्क्र माइनस 5 आयोटा का होल स्क्र। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो किस तरह लिखेंगे, अगर आप देखें माइनस 10 आयोटा और माइनस 28 आयोटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 38 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्क्र किसके इक्वल होता है -1 के। सो ये जो -1 और प्लस 35 है ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे -35। सो प्लस 8 और -35 ये ऐड होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है ये एज इट इज। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 4 स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। तो 8 और -35 ऐड होकर के आ जाएगा -27 और -38 आयोटा एज इट इज, और 16 ये जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, ये जो आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है -1 -25 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा +25, और ये 8 -35 ये दोनों ऐड होकर -27। तो 16 + 25 किसके इक्वल होता है -27 -38 आयोटा डिवाइड बाय 41। अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं तो ये किस तरह लिखा जाएगा -27 डिवाइड बाय 41 और -38 आयोटा डिवाइड बाय 41। सो ये हमने किसमें इसको सिंप्लीफाई कर लिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। सो रियल नंबर हमारे पास क्या है -27 और 41 ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी नंबर अगर पूछा जाए तो आयोटा इंक्लूड होगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट अगर पूछा जाए तो -38 डिवाइड बाय 41 ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास। सो अगर नंबर की बात करेंगे तो आयोटा इंक्लूड होगा, अगर पार्ट की बात करेंगे तो आयोटा इंक्लूड नहीं होगा। 16 का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा को रिमूव करना है, तो रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के लिहाज से। तो किससे मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में। सो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, तो आयोटा यही आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ये जो -1 है इस माइनस से मल्टीप्लाई तो +1, तो हम किस तरह लिख सकते हैं आयोटा +1 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अगर आप इन दो डिनोमिनेटर में ये जो दो फैक्टर है इनको देखें तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो फॉर्मूला अगर कंप्लीट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a² माइनस b² यानी 1² माइनस आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल -1 के, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा +1। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है। सो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, इस 1 के लिहाज से 2 को सेपरेट करो और आयोटा के लिहाज से डिनोमिनेटर को सेपरेट करें। सो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। सो ये जो हमारे पास है 1/2 ये क्या है, ये रियल पार्ट है, और ये जो हमारे पास प्लस 1/2 है जो आयोटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट है, और अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो उसमें आयोटा भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड क्वेश्चन।